क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी अ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स और व्हिच कंपनीज कैन कलेक्ट पब्लिक डिपॉजिट्स। इन दोनों में से कुछ भी आया आंसर यही रहेगा सेम। इज इट क्लियर? क्वेश्चन क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स और व्हिच कंपनीज कैन कलेक्ट पब्लिक डिपॉजिट्स। और याद रखना क्योंकि दोनों का क्वेश्चन का आंसर ये सेम है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। याद रखना हमेशा स्टार्ट विद द मीनिंग। हम मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। मीनिंग में एकदम सिंपल पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? डिपॉजिट्स आर शॉर्ट टर्म लोन्स ऑफ द कंपनी। हमने देखा है क्या है? डिपॉजिट्स आर शॉर्ट टर्म लोन्स ऑफ द कंपनी। सेकंड पॉइंट, इट इज अ चीप वे टू रेज फंड्स। इट इज अ चीप वे मतलब ये सस्ता तरीका है रेज फंड्स को रेज करने का, क्योंकि डिबेंचर डिपॉजिट से महंगा होता है। क्योंकि अगर हम डिबेंचर लेते हैं हमें ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है लोगों को, लेकिन अगर हमने डिपॉजिट लिया तो हमको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा एज कंपेयर टू डिबेंचर्स। बरोबर? इसलिए क्या एक चीपर वे है, एक सस्ता तरीका है, चीप वे है ऑफ रेजिंग फंड्स। नेक्स्ट क्या लिखा है? वही पॉइंट जो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, जब मैंने एक्सप्लेन किया था अभी 2 मिनट पहले। ऑल कंपनीज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट हैव टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस। इन तीनों प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। जितने भी कंपनीज उनको इन तीनों प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। क्या है प्रोविजन? सेक्शन 73 टू 76 किसका? कंपनीज एक्ट का। कंपनीज एक्सेप्टेंस डिपॉजिट रूल्स, ये पूरा एक्ट और डायरेक्टिव्स ऑफ आरबीआई, आरबीआई जो बोलेगा ये किसको फॉलो करने का है? ऑल कंपनीज को। किसको? ऑल कंपनीज को ये तीनों रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। एक्सेप्ट कौन सी कंपनीज को फॉलो नहीं करने की जरूरत है? बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जिसको एनबीएफसी भी कहा जाता है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, और क्या है? एनी अदर कंपनी एज मेंशन बाय द गवर्नमेंट। बरोबर? इन लोगों को ये सब फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये किसको फॉलो करने का? ऑल कंपनीज को। लेकिन सिर्फ ये जो नाम दिए है 4 कंपनीज है, इनको ये सब रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं। बरोबर? इंट्रोडक्शन या मीनिंग में इतना ही लिखने का, ये हमारा मीनिंग या फिर आप इसको इंट्रो भी बोल सकते हो। इंट्रोडक्शन या मीनिंग में इतना ही लिखना है। क्या लिखने का? सबसे पहले लिखने का डिपॉजिट आर शॉर्ट टर्म लोन्स ऑफ द कंपनी। सेकंड क्या लिखने का? इट इज अ चीप वे ऑफ रेजिंग फंड्स। और थर्ड पॉइंट कौन सा लिखने का कि कौन सी कंपनीज को कौन से रूल्स फॉलो करने के? तो सारी कंपनीज को रूल्स फॉलो करने के, लेकिन एक्सेप्ट बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, हाउसिंग और एनी अदर कंपनी, इन कंपनीज को ये रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बरोबर? इंट्रोडक्शन क्लियर? ये इंट्रोडक्शन लिखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं मेन आंसर पे। आंसर में क्या लिखा है देखो, कंपनीज दैट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट। कौन सी कंपनीज है जो डिपॉजिट ले सकती है? कौन सी कंपनीज है जो डिपॉजिट ले सकती है? तो पहली कंपनी क्या लिखी है? प्राइवेट कंपनी। पहली कंपनी क्या लिखी है? प्राइवेट कंपनी। अभी प्राइवेट कंपनी किससे डिपॉजिट ले सकती है? तो देखो लिखा है फ्रॉम मेंबर्स, मतलब जो प्राइवेट कंपनी की मेंबर्स है उनसे डिपॉजिट ले सकते हो आप। फ्रॉम डायरेक्टर्स, जो प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर है आप उससे डिपॉजिट ले सकते हो। या फिर रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर जो डायरेक्टर का रिश्तेदार है आप उससे डिपॉजिट ले सकते हो। तो अगर आप प्राइवेट कंपनी हो आप सिर्फ 3 लोगों से डिपॉजिट ले सकते हो। कौन है वो 3 लोग? सबसे पहला मेंबर्स, या फिर डायरेक्टर्स, या फिर रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर। इन 3 लोगों के अलावा और आप किसी से भी डिपॉजिट नहीं ले सकते। कब? अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो। बरोबर? सेकेंड, पब्लिक कंपनी। अगर आप पब्लिक कंपनी हो, लेकिन कौन सी पब्लिक कंपनी? अदर देन एलिजिबल। इसका मतलब आप एलिजिबल नहीं हो। तुम लोग बोलोगे सर एलिजिबल का मतलब क्या? वो नेक्स्ट पॉइंट में समझ में आएगा, पहले इस पॉइंट पे ध्यान दे दो। पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल, ये लोग किससे ले सकते हैं डिपॉजिट? फ्रॉम मेंबर्स और डायरेक्टर्स। ये लोग सिर्फ 2 ही लोगों से डिपॉजिट ले सकते हैं। किससे? या तो मेंबर से या तो डायरेक्टर से। या तो मेंबर से या तो डायरेक्टर से। बरोबर? प्राइवेट कंपनी 3 लोगों से ले सकती है, पब्लिक कंपनी सिर्फ 2 लोगों से ले सकती है। अब थर्ड पॉइंट क्या आता है? एलिजिबल पब्लिक कंपनी। जो पब्लिक कंपनी एलिजिबल है, क्यों? क्योंकि सेकंड पॉइंट वाली पब्लिक कंपनी क्या थी? नॉन एलिजिबल थी। क्या थी? नॉन एलिजिबल। एलिजिबल नहीं थी। कौन क्या थी? नॉन एलिजिबल। तो जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी वो किससे ले सकती है? वो या तो मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है या तो पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है। या तो मेंबर से या तो पब्लिक से। तो ये भी किससे? 2 लोगों से ले सकते हैं डिपॉजिट। ये लोग 3 लोगों से ले सकते हैं। देखो एलिजिबल पब्लिक कंपनी कितने लोगों से डिपॉजिट ले सकती है? 2 लोगों से। कौन है वो 2 लोग? या तो मेंबर्स या तो पब्लिक। पब्लिक मतलब हम सब जनरल पब्लिक, या तो मेंबर्स या तो पब्लिक। समझ में आया? अभी तुम लोग सर एलिजिबल का मतलब क्या? देखो इधर लिखा है एलिजिबल कंपनी कौन सी होती है? जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ हो या 100 करोड़ से ज्यादा हो, या फिर जिसका टर्नओवर 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा हो।
अब तुम लोग सर नेटवर्थ मतलब क्या? नेटवर्थ मतलब याद रखना असेट माइनस लायबिलिटीज, असेट माइनस लायबिलिटीज, कंपनी के सारे असेट माइनस कंपनी की सारी लायबिलिटीज। अगर दोनों को माइनस किया और आपका 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा आता है वैल्यू, तो समझ जाने का आपकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है, तो आप एलिजिबल कंपनी बन जाते हो, बरोबर, आप एलिजिबल कंपनी बन जाते हो। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? आपका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स, टर्नओवर मतलब सेल्स, आपका सेल्स कितना होना चाहिए? 500 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, 500 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। तो लोग ऐसा लिखें, एलिजिबल नॉन एलिजिबल में फर्क क्या है? फर्क, मेन फर्क यही है, नॉन एलिजिबल कंपनी सिर्फ और सिर्फ मेंबर से या तो डायरेक्टर से ले सकती है पैसा। मतलब मेंबर कितने होंगे कंपनी के? कंपनी के डायरेक्टर कितने होंगे? बहुत कम होंगे। लेकिन जो एलिजिबल कंपनी है वो पब्लिक से पैसा ले सकती है। पब्लिक मतलब इतनी सारी पब्लिक है, तो इतनी सारी पब्लिक से वो पैसा ले सकती है, इतनी सारी पब्लिक से वो डिपॉजिट ले सकती है। इसलिए सब चाहते हैं कि हमारी कंपनी एलिजिबल कंपनी बने। समझ में आया? और लास्ट पॉइंट क्या है? गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी किससे पैसा ले सकती है? पब्लिक से ले सकती है। गवर्नमेंट कंपनी डिपॉजिट किससे ले सकती है? पब्लिक से ले सकती है। समझ में आया? बहुत छोटा सा आंसर था, इजी आंसर था। इज इट क्लियर? चार पॉइंट क्या थे? सबसे पहला पॉइंट प्राइवेट कंपनी। कौन से पॉइंट से? कंपनीज दैट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट। कौन सी कंपनी से जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? तो पहली कंपनी कौन सी है? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी किससे डिपॉजिट ले सकती है? या तो मेंबर से, या तो डायरेक्टर से, या तो डायरेक्टर के रिलेटिव से, बरोबर। नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल, ये लोग किससे डिपॉजिट ले सकते हैं? या तो मेंबर से, या तो डायरेक्टर से, या तो मेंबर से, या तो डायरेक्टर से। थर्ड पॉइंट, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। एलिजिबल पब्लिक कंपनी किस किस से डिपॉजिट ले सकती है? वो ले सकती है या तो मेंबर से, या तो पूरी की पूरी पब्लिक से। समझ में आया? और वो लोग एलिजिबल क्यों है? क्योंकि उनका नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है और उनका सेल्स भी 500 करोड़ से ज्यादा है। समझ में आया? और लास्ट पॉइंट क्या है? गवर्नमेंट कंपनी। क्योंकि वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी, वो पूरे पब्लिक से पैसा ले सकती है, पूरे पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है। इज इट क्लियर? ये देखो, लेफ्ट साइड का जो पार्ट है ये है आंसर का इंट्रोडक्शन या फिर मीनिंग, और जो राइट साइड वाला पार्ट है वो है पॉइंट्स। एकदम इजी पॉइंट्स है, एकदम मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। अगर इतना भी लिखा जितना मैंने लिखा, अगर इतना भी आपने एग्जाम में लिखा, तो भी अगर 5 मार्क का शॉर्ट नोट है, इट इज मोर देन इनफ, क्योंकि आपने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। इज इट क्लियर? क्वेश्चन क्या था? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पब्लिक डिपॉजिट और द कंपनीज व्हिच कैन कलेक्ट पब्लिक डिपॉजिट, बरोबर। सबसे पहले मीनिंग, उसके बाद ये पॉइंट्स। इज इट क्लियर? थैंक यू।